हो गई। देखो बैक करना हुआ करे, इरेज मत करो, ये वाली से बैक कर दिया करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जावा इनहेरिटेंस का प्रोग्राम में क्या यूज है और जावा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या है। तो आइए देखते हैं। इन जावा प्रोग्रामिंग द इनहेरिटेंस इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ जावा ऊप्स। यानी कि इनहेरिटेंस जावा प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट है। ऊप्स बेसिकली ऊप्स का कंसेप्ट माना जाता है, जो कि जावा प्रोग्रामिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। Inheritance is a process where one class acquires the property, methods and attributes of another class. Inheritance में बेसिकली ये होता है कि दो क्लासें रहती हैं, एक क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करके दूसरी क्लास में डाला जाता है, जिससे कि दूसरी क्लास इसको एक्सेस कर सके। विद द यूज ऑफ इनहेरिटेंस द इंफॉर्मेशन इज मेड मैनेजेबल इन अ हायरार्किकल ऑर्डर। इनहेरिटेंस का यूज करके इंफॉर्मेशन को मैनेज किया जाता है और दूसरों द्वारा एक्सेस भी किया जा सकता है। The class which inherits the property of other is known as subclass, derived class, child class। यानी कि जिसकी जो क्लास अपनी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करती है उसको डिराइव क्लास, चाइल्ड क्लास या कि सब क्लास भी कहा जाता है। और एंड द क्लास हुज प्रॉपर्टी आर इनहेरिटेड इज नोन एज सुपर क्लास, बेस क्लास, पेरेंट क्लास। और जिस भी क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस की जाती है वो सुपर क्लास, बेस क्लास और पेरेंट क्लास के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब देखते हैं जावा इनहेरिटेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इनहेरिटेंस की ज़रूरत इसलिए पड़ती, कोड रीयूजेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग अचीव्ड एब्स्ट्रैक्शंस। कोड रीयूजेबिलिटी क्या होता है? कोड रीयूज द बेसिक नीड ऑफ एन इनहेरिटेंस इज टू रीयूज द फीचर इफ यू हैव। गलत पढ़ा रहे हो भाई। कैसे? यहाँ पे बोलना तुमको। तो दोस्तों अब देख, कंटिन्यू करो। तो आइए दोस्तों देखते हैं इनहेरिटेंस की ज़रूरत जावा में क्यों पड़ी, क्या यूज था इसका जिसके लिए इनहेरिटेंस को लाया गया, और इसके कंसेप्ट क्या क्या हैं, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। तो देखते हैं नीड ऑफ जावा इनहेरिटेंस। पहला है अपना कोड रीयूजेबिलिटी, दूसरा एक्सटेंसिबिलिटी, तीसरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड ओवरराइडिंग और चौथा है अचीविंग एब्स्ट्रैक्शन। तो आइए देखते हैं कोड रीयूजेबिलिटी क्या है और जावा इनहेरिटेंस में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो code reusability, the basic need of an inheritance is to reuse the features. If you have defined some functionality once, by using inheritance you can easily use them in other class and packages। तो दोस्तों कोड रीयूजेबिलिटी का बेसिक अर्थ ये है कि जैसे भी अपन ने एक फीचर बनाया, कहीं पे एक क्लास बनाई, तो उसको आगे चल के दूसरी क्लास द्वारा एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसको कोड रीयूजेबिलिटी कहते हैं। यानी एक बार कोड बना लिया तो दूसरी कई बार उसको यूज कर सकते हैं बिना दोबारा वही कोड जनरेट करे, एक बार जैसे जनरेट हो जाता है। तो अब देखते हैं एक्सटेंसिबिलिटी क्या है। तो एक्सटेंसिबिलिटी, द इनहेरिटेंस हेल्प टू एक्सटेंड द फंक्शनैलिटीज ऑफ अ क्लास। इफ यू हैव अ बेस क्लास विद सम फंक्शनैलिटी यू कैन एक्सटेंड देम बाय यूजिंग द इनहेरिटेंस इन द डिराइव्ड क्लास। यानी कि एक्सटेंसिबिलिटी मीन्स इनहेरिटेंस को अपनी फंक्शनैलिटी, किसी भी क्लास के फंक्शन को एक्सटेंड करने में और भी बड़ा करने में हेल्प करता है। यदि तुमने बेस क्लास में एक फंक्शन डिफाइन किया है तो तुम उसको बड़ा कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो इनहेरिटेंस की मदद से डिराइव क्लास में। अब देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। इनहेरिटेंस इज रिक्वायर्ड टू अचीव वन ऑफ द concepts of polymorphism which is method overriding। इनहेरिटेंस को ज़रूरत होती है एक और कंसेप्ट की, जो कि होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज मेथड ओवरराइडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि किसी भी एक कंसेप्ट को कई तरीके से देखते हैं, कई तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं लास्ट और आखिरी, अचीविंग एब्स्ट्रैक्शन, अनदर कंसेप्ट ऑफ ऊप्स दैट इज एब्स्ट्रैक्शन आल्सो नीड्स इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्शन ऊप्स का एक और कंसेप्ट है जिसकी ज़रूरत इनहेरिटेंस में हमेशा पड़ती है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।